हेलो गाइज, मैं भरत सर आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, इंटरचेंज ऑफ ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री, उसी का किया जाएगा प्रैक्टिस। तो यहाँ पे लिखिए मेन हेडिंग है प्रैक्टिस ऑफ ए इंटरचेंज ऑफ ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री। डिग्री के डायरेक्ट फॉर्म के आंतरिक परिवर्तन का हम करेंगे प्रैक्टिस। तो कल का वीडियो आज यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसके पिछले वाले वीडियो आप लोग देखिए, जिसमें वीडियो नंबर 1 हमने लिखा था पार्ट 1 इंटरचेंज ऑफ ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री होगा। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो कल हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में 3 डिग्री का फॉर्मेट अलग अलग देखे थे। एक बार पुनः देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री में आपके पास है, पॉजिटिव डिग्री में देखिए फॉर्मेट का है, सबसे पहले नो अदर, इसके बाद कास्ट होता है सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस एज, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद हम लोग लिखते हैं पुनः एज, अंत में लिखा जाता है सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट होता है इस कास्ट के अनुसार। कॉम्परेटिव डिग्री का फॉर्मेट था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि कॉम्परेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं इसलिए कॉम्परेटिव डिग्री प्लस प्रीपोजिशन देन आपका, इसके बाद आपके पास है एनी अदर या ऑल अदर, इन दोनों में से किसी एक को लिखना था। इसके बाद कास्ट होता है सिंगुलर या प्लूरल। जब आप यहाँ लिखोगे एनी अदर, यहाँ देखिए जब एनी अदर लिखेंगे तब कास्ट होगा सिंगुलर, क्योंकि एनी का हिंदी मतलब कोई एक होता है, इसलिए कास्ट सिंगुलर हो गया। यदि आप लिखोगे ऑल अदर, ऑल दैट मीन्स एक से अधिक यानी सब, इसलिए कास्ट जो है वह हो जाएगा प्लूरल। क्लियर है? चलिए, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद द सुपरलेटिव डिग्री प्लस कास्ट सिंगुलर यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये 3 डिग्री का आपके पास फॉर्मेट है और इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने हम देखिए पॉजिटिव डिग्री हमें दिए हैं, इसको कॉम्परेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। सेकंड में हमने क्या किया कि जब आपके पास कॉम्परेटिव डिग्री होगा तब हमें बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार से आगे भी प्रक्रिया चलते रहेंगी। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री जो है नो अदर से स्टार्ट है। तो हमने आपको बोला था जब सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो तो यहाँ देखिए वह डायरेक्ट फॉर्म का पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। तो हम कॉम्परेटिव जब इसका लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो देखते बाबू सब्जेक्ट आपके पास रोहित है, तो यहाँ भी हम सब्जेक्ट लिख दिए रोहित। इसके बाद देखिए आपके पास कॉम्परेटिव में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री है। तो रोहित के अनुसार चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ हम लिख देंगे रोहित के अनुसार इज। स्मार्ट आपका पॉजिटिव है, इसका कॉम्परेटिव हम लोग लिखेंगे स्मार्टर। क्लियर है? चूंकि कॉम्परेटिव के बाद प्रीपोजिशन देन आता है
इसलिए हमने लिख दिया प्रीपोजिशन देन। अब देखिए यहाँ देखिए जब प्रीपोजिशन देन हम लिख दिए तो इसके बाद है एनी अदर या ऑल अदर। अब उसे के अनुसार कास्ट हम लिखते हैं, तो यहाँ भी हम लिखेंगे देन के बाद यदि आप लिखते हो एनी अदर तो कास्ट हम लिखेंगे सिंगुलर। कास्ट हम लोगों के पास क्या है, ये देखिए यहाँ देखिए अ स्टूडेंट है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट हो गया। आप इसे एक और तरीका से लिख सकते हैं। यदि आपको लिखने का मन है रोहित लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए, कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर, प्रीपोजिशन बाबू देन। यदि एनी अदर के जगह पे आप लिखते हो ऑल अदर तो यहाँ पर कास्ट सिंगुलर न होकर हो जाएगा प्लूरल, इसलिए स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स में। चलिए, तो इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री हम बनाने का प्रयास किया। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री कास्ट यहाँ पे लिखे। तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। तो सुपरलेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे पास रोहित है, रोहित हमने लिख दिया। रोहित के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लिख दिया। इसके बाद आर्टिकल द, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री स्मार्ट का सुपरलेटिव डिग्री हो गया स्मार्ट टेस्ट। क्लियर है। चलिए, इसके बाद आपका कास्ट लिख देना है सिंपल, बस हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद आप देख पा रहे हैं हम कंपैरेटिव डिग्री दिए हैं और आपको बनाना है इसका पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देखिए कंपैरेटिव में यहाँ एनी अदर है, तो हम पॉजिटिव यहाँ स्टार्ट करेंगे नो अदर से, तो लिख दिए नो अदर। क्लियर है। चलिए, इसके बाद क्या होता है कास्ट सिंगुलर। तो कास्ट सिंगुलर, कास्ट हम लोगों के पास क्या है फार्मर है, तो यहाँ लिख दिए फार्मर, कास्ट हो गया सिंगुलर। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ टेंस है पास्ट में, तो हम भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब उपयोग करेंगे, पास्ट का वाज लिख दिए। इसके बाद लिखा जाता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है सोनू। तो इस प्रकार से पॉजिटिव आपका हो गया। अब इसी का बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है सोनू है, तो लिख दिए सब्जेक्ट सोनू। सोनू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज, वाज लिख दिए। सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो फैट का सुपरलेटिव डिग्री हो गया फैटेस्ट। आपका कास्ट हो गया फार्मर। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। समझ गए बात। अब देखिए, अब इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे और आपको देखो कंपैरेटिव डिग्री ही दिया है, लेकिन इस बार कंपैरेटिव डिग्री में हमने देखिए क्या किया, एक तो मोर का उपयोग कर लिया, इसके बाद ऑल अदर लिखा। तो जब ऑल अदर लिखेंगे तो कास्ट हो जाएगा प्लूरल। अब इसका बनाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्टार्ट किस से होता है नो अदर से, तो हम यहाँ लिख देंगे नो अदर। क्लियर है। चलिए, इसके बाद कास्ट होता है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे कास्ट दिया है प्लूरल, तो इस प्लूरल कास्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगुलर में। तो यहाँ लिख देंगे सिंगुलर कास्ट। फ्रेंड हो गया, नो अदर फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए इज, तो इज हो गया। इसके बाद हमारे पास एज, एज हो गया। और पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री हमारे पास हो जाएगा हैंडसम। इसके बाद पुनः हमें
एज होगा, एज लिख देंगे। अब आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रमेश है, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया रमेश को। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अब इसके बाद बाबू है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लिख दिए रमेश। इसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया। इसके बाद होता है आर्टिकल द, आर्टिकल द लिख दिए। और इसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो आप हैंडसम का सुपरलेटिव बनाइए या मोर हैंडसम का सुपरलेटिव बनाइए। आपका सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इसके बाद हम लिखेंगे कास्ट सिंगुलर, तो कास्ट यहाँ पर सिंगुलर लिख देंगे फ्रेंड है, तो आपका फ्रेंड हो गया। तो इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री आपका समाप्त हो गया। अब अंतिम स्टेप में हमने क्या किया कि सुपरलेटिव डिग्री आपको हम दिए हुए हैं, इस सुपरलेटिव डिग्री का हम लोगों को बनाना है पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री। चलिए, तो अब देखिए आपके पास है यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, इसका हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होता है नो अदर से, तो हम लिख देंगे नो अदर लिख दिए। इसके बाद होता है कास्ट सिंगुलर, कास्ट सिंगुलर आपके पास क्या है, सिंगर, तो यहाँ हम लिख दिए सिंगर। अब हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है इज प्रेजेंट टाइम के लिए, तो हम भी यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम के लिए। इसके बाद होता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो आप देखिए बेस्ट है, तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री होता है गुड, तो गुड लिख दिए। इसके बाद पुनः लिखेंगे एज, इसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, अरिजीत सिंह है, तो यहाँ लिख देंगे अरिजीत सिंह। क्लियर है? चलिए, तो पॉजिटिव डिग्री हम लोग बना लिए। अब इसके बाद आता है आपके पास है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास है अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह हम लिख दिए सब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इज हमने लिख दिया। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो यहाँ देखिए बेस्ट का कंपैरेटिव या गुड का कंपैरेटिव आपका होगा बेटर, तो यहाँ लिख दिए बेटर। इसके बाद प्रायः प्रीपोजिशन देन होते हैं, तो हमने प्रीपोजिशन देन लगा दिया। चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो हम तुलना करेंगे, तो तुलनात्मक रूप में हम लिखते हैं एनी अदर या ऑल अदर। तो जब हम एनी अदर लिखेंगे तो आपका कास्ट होगा सिंगुलर, तो यहाँ पर हम केवल लिख देंगे सिंगल। क्लियर है? लेकिन बाबू जब आप सेकंड रूप इसका बनाना चाहते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट हम लिख दिए अरिजीत सिंह। चलिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। इसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री हमने लिख दिया। इसके बाद प्रायः प्रीपोजिशन देन लगा दिया। अब देखिए जो यहाँ पे हमें एनी अदर लिखे हैं, तो इसके जगह पे हमें लिखना चाहते हैं ऑल अदर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए। तो जब ऑल अदर आप लिखोगे तो यहाँ जो कास्ट सिंगुलर है सिंगर, वह सिंगर आपका कन्वर्ट कर जाएगा सिंगर्स में। तो इस प्रकार से यह बात आपका सही होगा। बात आया समझ में? तो हमने आपको यह प्रैक्टिस करा दिया है। सबसे पहले आपको हम दिए थे पॉजिटिव डिग्री, आप यहाँ देख पा रहे हैं
पॉजिटिव डिग्री हम दिए थे। इस पॉजिटिव से हम लोग बनाए कंपैरेटिव डिग्री तथा बनाए सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड स्टेप में क्या किया गया, आपको दिया गया कंपैरेटिव डिग्री और इस कंपैरेटिव डिग्री से हम लोगों ने बनाया पॉजिटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री। और इसके बाद के फॉर्मेट में आपको दिया गया, यहाँ देखिए, ये सुपरलेटिव डिग्री हमने दिया और इसके बाद हम लोग बनाए आपका पॉजिटिव डिग्री और इसके बाद बनाए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो तीनों डिग्री का एक दूसरे में किस प्रकार से होता है परिवर्तन, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। यह इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट से ही यह बातें समझ में भली भांति आ सकती हैं। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन डायरेक्ट फॉर्म। तो इन डायरेक्ट फॉर्म में भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है, जो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें तथा बाकी अन्य स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ताकि वे लोग बालक भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सके और पढ़ाई का लाभ उठा सके।